नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का मतलब होता है केवल और केवल नीतीश कुमार, दूसरे कोई नहीं। लेकिन हाल के दिनों में उनकी पार्टी के नेताओं को अब ये लगने लगा है कि नीतीश कुमार कितने दिनों के मेहमान हैं ही। आखिर नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का सर्वे सर्वा कौन होगा? क्या ललन सिंह होंगे, क्या अशोक चौधरी होंगे, क्या संजय झा होंगे, या खुद नीतीश कुमार की जाति से आने वाले मनीष कुमार, जो पहले से आईएएस रहे हैं, नीतीश कुमार से उनके करीबी और वे कुर्मी जाति के ही हैं। यही गहमा गहमी बिहार की राजनीति को, खास करके जदयू की राजनीति को इस तरह से परेशान करने लगी है कि खुद नीतीश कुमार के लिए यह सरदर्द बना हुआ है। केसी त्यागी, जो जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, वे इस्तीफा दे देते हैं और कहा जाता है वे भूमिहार जाति से थे। अशोक चौधरी भूमिहार जाति के खिलाफ बयान देते हैं और अपनी ही पार्टी के पूर्व के कद्दावर नेता रहे जगदीश शर्मा का वे विरोध कर देते हैं और वे एक जाति को लेकर के बयान देते हैं और ये बात भूचाल ला देता है। ये बात यहीं रुक जाती तो काम चल जाता, लेकिन तुरंत ही नीरज कुमार, जो जदयू के ही हैं, वे भूमिहार जाति से आते हैं और नीतीश कुमार का स्टैंड क्लियर करते हैं। वे कहते हैं कि नीतीश कुमार सबके हैं, सभी जाति के लोग जदयू में हैं, और वे अशोक चौधरी पे बयान भी देते हैं कि उन्हें जहां का प्रभारी बनाया गया वहां वे चुनाव जिता के नहीं लाते हैं, लेकिन जहानाबाद में वे क्या कर लिए और क्या करेंगे ये तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन जाति को लेकर अनाप शनाप बयान देते हैं। उससे जदयू का कोई नाता रिश्ता नहीं है। जदयू मतलब खुद नीतीश कुमार। बात सही है, यहाँ तक रहती तो काम चल जाता, लेकिन अब जदयू में अब असल बात क्या है? क्या संजय झा कद्दावर हो गए हैं, जिन्हें बड़ा पावर दिया गया है क्योंकि वे भाजपा से ज़्यादा करीब हैं? क्या ललन सिंह केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ने को तैयार नहीं है, जिसके कारण जदयू और भाजपा को साथ मिलकर रहना बिहार में मजबूरी हो गई है और नीतीश कुमार की राजनीति की यहाँ पे किरकिरी होती हुई दिख रही है। केसी त्यागी ने क्यों इस्तीफा दिया, ये बड़ा सवाल। जेडीयू को आप यदि समझे तो देखेंगे कि जेडीयू का एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब कभी नीतीश कुमार के समानांतर कोई जाने की कोशिश करता है तो नीतीश कुमार उसके पंख कुतर देते हैं। वही कहानी से पहले आरसीपी सिंह का हुआ था, जब आरसीपी सिंह जदयू में एक पैरेलल सरकार चलाते थे, अर्थात नीतीश कुमार जितने पावरफुल थे उतने ही पावरफुल आरसीपी सिंह थे। उनकी बेटी लिपि सिंह आईपीएस हुआ करती थी, दामाद आईएएस थे, सबको मनचाहा पोस्टिंग मिलती थी, वे मनमानी अपना करते थे और जो मन होता था काम भी करते थे। उसी तरह से नीतीश कुमार को जब अखरने लगा ये चीज़ें तो आरसीपी बाहर का रास्ता पकड़े और आरसीपी भाजपा को इस समय ज्वाइन करके अपनी राजनीति कर रहे हैं। हालांकि भाजपा में भी उनका बहुत बड़ा कद नहीं है। वही स्थिति नीतीश कुमार अभी करने जा रहे हैं। न तो मनीष कुमार को, जो आईएएस हैं, न ही अशोक चौधरी को लेकर के वे सीरियस हैं, न ही ललन सिंह और न ही संजय झा को लेकर के नीतीश कुमार सीरियस है। नीतीश कुमार फिर से अपने पुराने अंदाज में ही काम करते हुए दिखने वाले हैं। बात अब एक बार एक लाइन में की जाए जदयू और भाजपा गठबंधन को लेकर के, तो जदयू और भाजपा गठबंधन में कोई टूट होने वाली नहीं है, क्योंकि जदयू पूरे मुस्तैदी से खड़ी है भाजपा के साथ। और भाजपा के भी नेता जैसे ललन सिंह, संजय झा जैसे लोगों का मानना है कि भाजपा और जदयू के गठबंधन विधानसभा चुनाव तक मजबूती से होने भी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि टूटेगा तो विधानसभा चुनाव में इसके नुकसान होंगे। यदि विधानसभा चुनाव में यदि कुछ ऊपर नीचे होता है तब कोई नए ऑप्शन की तलाश की जा सकती है पार्टी के स्तर पे। हालांकि अभी जदयू भाजपा दोनों यदि टूटेंगे तो नुकसान दोनों का होगा। जदयू ऐसे भी चूंकि बैक फुट पे है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा हो गई है बिहार में 15-20 वर्षों में। ऐसे में भाजपा का साथ जदयू के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि केंद्र से मदद भी मिलेगा और साथ ही साथ थोड़े बहुत वोट बैंक के ट्रांसफ़र में भी काफ़ी मदद मिलने वाले हैं जदयू भाजपा गठबंधन को। ऐसी स्थिति में अभी तत्काल यही स्थिति है कि जदयू में हर टूट पर नीतीश कुमार की नज़र है। चाहे वे अशोक चौधरी हो या संजय झा हो या ललन सिंह हो, कोई भी नेता हो, कोई भी मायने उनका क्यों न रहता हो बयानों का, लेकिन यह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के सामने वे सब के सब बौने हैं जदयू में, और कोई भी बड़े फैसले नीतीश कुमार अपने स्तर पर ही लेंगे। और जब कभी ऐसी संभावना आएगी तो नीतीश कुमार ही आगे हो जाएंगे, बाकी किसी को वे आगे नहीं होने देते हैं। आज तक नहीं होने दिए हैं तो आगे भी वे नहीं होने देंगे। जदयू को टूटने से यदि बचाना है तो पावर पूरे के पूरे नीतीश कुमार को रखना होगा। चाहे केसी त्यागी इस्तीफा दे दें या ललन सिंह इस्तीफा दे दें या संजय झा इस्तीफा दें या मनीष कुमार इस्तीफा दें, कोई भी दे, या अशोक चौधरी हो या कोई भी चौधरी हो, तो इस पर नीतीश कुमार अपने फैसले से नहीं टिकने वाले हैं, चाहे 1-2 विकेट जदयू का क्यों न गिरा और क्यों नाराज ही न हो। क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पे है, एक एक वोट की कीमत है, एक एक समीकरण को ध्यान में रख के काम करने हैं, तभी पार्टी को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।